कि जो लोग भी मार्केट में स्लो डाउन, मार्केट में मंदी, मार्केट में करेक्शन की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीदें कहीं जगह अपने लेवल पे सही हो सकती हैं। लेकिन अगर ये उम्मीद आप कर रहे हो जिसका कि बजट 2 करोड़ या उससे कम है, तो गाइज मतलब ना शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी आने वाले टाइम में। इस प्राइस पॉइंट के मार्केट में इतने ज़्यादा बायर्स है ना कि इस प्राइस पॉइंट पे आप करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको ये समझना चाहिए कि भाई साहब जिस तरीके से मार्केट में स्टैग्नेशन आया है, वो जो स्टैग्नेशन आया है वो 4, 5, 6, 8 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ में आया है, न्यू लॉन्चेस में आया है। जहाँ तक 2 करोड़ या उससे नीचे के प्राइस पॉइंट की बात है, तो चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन हो या रेडी टू मूव हो, किसी भी प्राइस पॉइंट पे कोई कमी नहीं है। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइज आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक बहुत ही खास मैसेज के साथ। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि गुड़गांव में 1, 1.5, 2 करोड़ के बजट में अपने रहने के लिए घर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोगों से मेरी जब रिसेंटली बात हुई तो 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए जहाँ पर कि मुझे लगा कि शायद ना इस प्राइस पॉइंट के लोगों को अभी मार्केट के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं, या वो खुद कुछ कह सकते हैं खुश फहमियाँ भी पाल के चल रहे हैं, जो कि एक्चुअली सही नहीं है। तो मैं आपको ना 2-3 एग्जांपल देता हूँ गाइज। अभी मेरे पास पीछे एक फ़ोन आया। एक भाई साहब ने हमारे पास एक इन्वेंट्री आई थी DLF 93 के फ्लोर्स में। वो की अवेलेबल थी कोई 1,90 के आसपास, उसमें आपका पार्क फेसिंग यूनिट था, और 1,85 का ऑलरेडी उसका बायर हमारा लगा हुआ था। बट जो सेलर था वो 5-7 लाख रुपए ऊपर डिमांड कर रहा था। तो मुझे एक भाई साहब ने बोला कि सर ये ओरिजिनल यूनिट 1.5 करोड़ में बिकी हुई है ना, अगर आपका सेलर ओरिजिनल प्राइस पे छोड़ता है ना तो हम इसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक और भाई साहब का फ़ोन आया जो कि मेरे से सोना में 1 करोड़ में प्लॉट ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभय जी, मेरे को सोना में ना 1 करोड़ रुपए में प्लॉट चाहिए, प्लीज़ कोई डेस्परेट डील आएगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, उसके बाद 1-2 और लोगों से मेरी और मेरे कलीग्स की बात हुई जिन लोगों ने हमें बोला कि सर अभी तो ना मार्केट गिरने वाली है, मतलब ना मार्केट का पीक आउट हो चुका है ना, अभी तो मार्केट में करेक्शन आने वाला है। तो ना मैं वेट कर रहा हूँ सर कि ना अभी मार्केट थोड़ा सा गिरेगी तो मैं उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदूंगा। तो गाइज, आप में से जो लोग भी मतलब ना 2 करोड़ या 2 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं ना गाइज, और आप ये उम्मीद बांध के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉपर्टी आज से सस्ते रेट पे मिल जाएगी, तो गाइज आई एम सॉरी टू से कि आपका ये एजम्पशन या आपका ये अंडरस्टैंडिंग या आपकी ये फोरकास्ट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके मैं आपको 2-3 रीज़न बताता हूँ क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न गाइज ये है कि आज की डेट में गुड़गांव में 1.5 से 2 करोड़ के बजट में कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो 10-15 हज़ार लोग घर ढूंढ रहे हैं गाइज। ठीक है, आप ये समझिएगा कि एमएक्स का कैंपस अभी नया खुला है, वहाँ पे 25,000 सीटें आई थिंक वो ऑपरेशनल कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो भाई 25,000 में से 5,000 लोग तो कम से कम एमएक्स के ही होंगे जो अपने लिए घर ढूंढेंगे। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब ना 1.5-2 करोड़ की एलिजिबिलिटी बहुत लोगों की होती है। मतलब एक अभी आप लोग जानते हैं एक नया प्रोजेक्ट आने वाला था जिसका पता नहीं क्या होगा, सोना रोड के ऊपर बिफोर टोल, कोट एंड कोट। तो गाइज अगर वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो प्रोजेक्ट आपका डे 1 या डे 2 में मतलब वो सोल्ड आउट हो जाता, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट के मार्केट में इतने ज़्यादा बायर्स है ना कि इस प्राइस पॉइंट पे आप करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा आपको मैं रीज़न बताता हूँ गाइज कि जिस तरीके से लैंड प्राइसेस बढ़े हैं और जिस तरीके से बिल्डर मार्केट में एक पर स्क्वायर फीट प्राइस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आज की रेट में 10,000 से 12,000 रुपये स्क्वायर फीट में शायद ही आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी रीसेल मार्केट में। ठीक है, तो नए प्रोजेक्ट जो भी आएंगे 14,000, 15,000, इस प्राइस पॉइंट से कम ना मैं इमेजिन नहीं करता कि आएंगे। अभी एक सेक्टर 83 में भी नया प्रोजेक्ट आया था जहाँ पर कि आपका बिल्डर ने 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट लॉन्च किया है 14,000 रुपये के रेट पे, तो आपका फ्लैट हो जाता है 2,50,00,000 का। तो ना 2 करोड़ या 2 करोड़ से नीचे आने वाले टाइम में ना नए लॉन्चेस नहीं आएंगे, और जो आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आएगा।
आपके सोना के अंदर फ्लोर्स आएंगे, ठीक है। आपके वो वाले फ्लोर्स आएंगे जो कि एक नॉर्मल टाउनशिप होगी जहाँ पे प्लॉट्स हैं और वहाँ पे एक बिल्डर ने एक रो ले ली और वहाँ पे आप एक बहुत बड़ा बिल्डर है वो लॉन्च करता रहता है फ्लोर्स, उनके फ्लोर्स आएंगे। लेकिन एक ब्रांडेड प्रोडक्ट आज की डेट में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो ना इसलिए गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइस गिरेंगे या नए प्रोजेक्ट इससे कम प्राइस पॉइंट पे आएंगे, तो आपकी गलत फहमी है। आपकी गलत फहमी को मैं 2-3 चीज़ों से और प्रूफ कर देता हूँ गाइज। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक प्रॉपर्टी थी गोदरेज नेचर प्लस, ठीक है, सोना में, जहाँ पे आज से 2 महीने पहले, जब 2 महीने पहले से लोग कह रहे हैं कि भैया स्लो डाउन स्टार्ट हो चुका है, तो 2 महीने पहले वहाँ पे 1 करोड़ 5 लाख रुपए में आपका 2 BHK मिलता था, ठीक है। आज वहाँ पे 2 BHK का रेट 1 करोड़ 30 से 35 लाख रुपए पहुँच चुका है, ठीक है। आज से 2-3 महीने पहले मैंने खुद DLF गार्डन सिटी एनक्लेव सेक्टर 93 में 1.65 में ट्रांजैक्शन करी थी। आज वहाँ पे 1.80 से 85 का रेट हो चुका है। मार्केट तो स्लो डाउन है, तो क्या कहते हैं, फिर इन प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई साहब, जिस तरीके से मार्केट में स्टैग्नेशन आया है, वो जो स्टैग्नेशन आया है वो 4, 5, 6, 8 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ में आया है, न्यू लॉन्चेस में आया है। जहाँ तक 2 करोड़ या उससे नीचे के प्राइस पॉइंट की बात है, तो चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन हो या रेडी टू मूव हो, किसी भी प्राइस पॉइंट पे कोई कमी नहीं है। एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ प्लॉट्स का। प्लॉट्स में भाई साहब SIL+4 का जो न्यूज़ आई, उसके बाद सोना में ऑन एन एवरेज 10 से 15% प्लॉट्स के रेट बढ़ गए। और लोग ना मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, अरे सर ये तो आपका तो काम है रेट बढ़ाना, आप रेट नहीं बढ़ाओगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। तो सर आप मेरे से मत लीजिए, कोई बात नहीं, आप बाजार में जाके पता कर लीजिए ना। आप में से कोई भी आदमी मेरे को सोना में 65,000 रुपये गज में प्लॉट दे देना। जब ये न्यूज़ आई थी उससे पहले तो हमारे पास 58,000 रुपये में भी प्लॉट अवेलेबल थे, करोना ग्रीन्स में था, हमारे पास पारस एकम में था। आज आप मेरे को पारस एकम में 65,000 से कम दे दीजिए ना प्लॉट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा गाइज और आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप ये समझ लीजिए, टाटा लाविडा, शाहपुरजी, पॉलोनजी, जो सोसाइटीज़ में आज आपको 3 महीने पहले किस रेट पे 2 बेडरूम मिलता था, आज किस रेट पे 2 बेडरूम मिलता है, आप एक बार जाके पता कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी स्लो डाउन नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना, यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बेचे जाएंगे जो कि लेने लायक नहीं होंगे इस प्राइस पॉइंट के, क्योंकि वहाँ पे बेचने में ब्रोकर्स का बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी सीरियस इश्यूज विद दीनदयाल फ्लोर्स, मैंने हमेशा दीनदयाल फ्लोर्स के बारे में पॉइंट आउट किया कि इनमें क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि दीनदयाल में अगर आपके 2 टाइप के फ्लोर हैं, ठीक है। एक आपका फ्लोर है जो कि एक नॉर्मल, मान लो ATS का प्रोजेक्ट है बॉर्नहॉयर एवेन्यू सोना में, वहाँ पे क्या कहते हैं ना, बिल्डर ने एक रो ऑफ प्लॉट्स ले लिए, वहाँ पे उसने फ्लोर बना के बेच दिए। गुड अर्थ के प्लॉट है सेक्टर 71, 73 जहाँ पर भी है, वहाँ पे वो प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर एक प्राइवेट बिल्डर ने एक रो ऑफ प्लॉट्स खरीद ली, वहाँ पे फ्लोर बना के बेच दिए। एक तो ये प्रोडक्ट हो गया। एक दूसरा प्रोडक्ट आपका हो गया सिग्नेचर ग्लोबल के फोर्स 93 में, 92 में, 81 में, 37 में, ठीक है। व्हाइट लैंड ब्लिसफुली हो गया आपका, ठीक है। M3M स्मार्ट वर्ल्ड हो गया 89 में। तो जो सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है ना, वो हमेशा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट से बेटर रहेगी। इसमें हमेशा एम्यूनिटीज़ ज़्यादा होंगी, ज़्यादा सिस्टमैटिक चीज़ें मैनेज होंगी, मेंटेनेंस एक आदमी के पास होगी, ठीक है। आपको ना वहाँ पे ग्रीवेंस भी मिलेगी, वहाँ पे आपको ना एक सेमनेस, जो एक किसी आप कॉन्डो में घुसते हो जहाँ पे सारे घर एक जैसे दिखते हैं ना, तो वहाँ पे एक अलग लुक एंड फील आती है। ऐसी चीज़ों की लॉन्ग टर्म भी वैल्यूएशन थोड़ी सी, आई वुड से बहुत ज़्यादा तो फ्लोर्स की नई वैल्यूएशन बढ़ती, बट थोड़ी सी ऐसी आगे वाले फ्लोर्स में वैल्यूएशन भी बढ़ पाएगी, ठीक है। उसके अलावा गाइज दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सोचते हैं कि आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में किसी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा नेगोशिएट हार्ड करेंगे, तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर्टी है जो कि 2 करोड़ से नीचे है, वो आपको रीसेल में मिल रही है, आज उसका 1 साल 2 साल पोजेशन में है, वहाँ पे आप ज़रूर नेगोशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिग्नेचर ग्लोबल 93
ओरिजिनली जो भी रेट पे लॉन्च हुआ था, आज कंपनी वहाँ पे 14,000 रुपये में माल बेच रही है। तो वहाँ पे रीसेल में आप नेगोशिएट करके 12,000, 11,500 या मे बी 11,000 तक में भी चीज़ ले सकते हो, बिकॉज जो बंदा बेचना चाह रहा है वो कोई इन्वेस्टर है जो यहाँ से पैसा अपना फ्री करके कहीं और लेना चाहता है और शॉर्ट टर्म में उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में आप थोड़ा सा मतलब ना रिसर्च कर सकते हैं, आपको मल्टीपल ऑप्शन भी मिल सकते हैं, लेकिन रेडी टू मूव में अगर आप चूजी होने की कोशिश करेंगे, जैसे एक आदमी ने हमें बोला कि यार आप जो ऑप्शंस बता रहे हैं ना उसमें से ना कोई टेस्टफुल नहीं है, तो सर अनफॉर्चुनेटली इस बजट में टेस्टफुल चीज़ें मिलना आज की डेट में गुड़गांव की ग्राउंड रियलिटी यही है, थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है। ठीक है, एंड बिफोर आई फिनिश गाइज, एक आपको एडिशनल बोनस, मैं आपको आज अपनी तरफ से 4-5 प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। जो लोग भी 2 करोड़ के बजट में ढूंढ रहे हैं वो ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ को मे बी कंसिडर कर सकते हैं, बोथ रेडी टू मूव एंड अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, माय नंबर 1 रिकमेंडेशन इन दिस बजट, अगर आप ऑब्वियसली मैं बात एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 3 बेडरूम ढूंढ रहे हैं, मैं भी 2 बेडरूम की बात नहीं करता, तो गैस डेफिनेटली आपको जो प्रोजेक्ट देखना चाहिए वो आपको देखना चाहिए बीपीडीपी टेरा। वहाँ पे 1800 स्क्वायर फीट का आपको आज की डेट में 3 बेडरूम रीसेल मार्केट में 2 करोड़ के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्डो है, क्लब बना हुआ है, पीछे द्वारका एक्सप्रेसवे से भी रेलवे ओवरब्रिज बनने वाला है, इस सेक्टर में मेट्रो भी आने वाली है, तो ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो। दूसरा मैं आपको जो प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगा गाइज, वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा व्हाइट लाइन ब्लिस विलेज, सेक्टर 76 में है, पास में 150 एकड़ डीएलएफ है, सामने ही आपका ऑफिस खुल गए हैं आपका एमएक्स का, तो उस एरिया में रेंटल भी अच्छा आएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब बन रहा है, 1 एकड़ में 55 यूनिट की डेंसिटी के साथ प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहाँ पे आज की डेट में आपको 2 करोड़ के आसपास चीज़ें मिल सकती हैं। इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड फॉर एंड यूजर्स। तीसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गाइज, सिग्नेचर ग्लोबल के जितने भी फ्लोर्स बन रहे हैं उसमें जो उनका बेस्ट फ्लोर है दैट इज़ 93 में अगर आज की डेट में आप रीसेल में लेने जाएंगे आपको 1300, 1400, 1600 वाले साइजेस, सारे के सारे साइजेस आपको 2 करोड़ के कम के बजट में मिल जाएंगे, पर डेफिनेटली आपको पोजीशन के लिए थोड़ा सा टाइम का वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद गाइस चौथा एग्जांपल जो चौथा मैं आपको दूंगा वो मैं आपको दूंगा अडोर 77 प्रीमिया, वहाँ पे 1835 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आज भी आपको 2-2-10 के बीच में मिल जाएगा। जो लोग भी 4 साल तक वेट कर सकते हैं उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। रेरा आ चुका है, काम स्टार्ट होने वाला है प्रोजेक्ट में। ठीक है, और उसके अलावा गाइज एक और ऑप्शन मैं आपको दूंगा, वो मैं आपको दूंगा गॉडरेज नेचर प्लस। अगर आपका सोना रोड पे, एक्सटेंशन रोड पे, इन सब एरियाज़ में ऑफिस है, साइबर सिटी के अलावा कहीं भी आपका ऑफिस है, आप 30-35 मिनट अगर ड्राइव कर सकते हो, नेचर प्लस में आपको 1650 स्क्वायर फीट का बहुत ही बढ़िया 3 BHK आपको 170-75, 165 जो भी रेट होगा डिपेंडिंग ऑन PLC या फ्लोर, आपको यूनिट वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइज बिफोर आई फिनिश, मतलब ना मेरा आप लोगों से एक बहुत जेन्युइन, मैं हमेशा ऑनेस्ट बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको यही कहूँगा कि जो लोग भी मार्केट में स्लो डाउन, मार्केट में मंदी, मार्केट में करेक्शन की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीदें कहीं जगह अपने लेवल पे सही हो सकती हैं, लेकिन अगर ये उम्मीद आप कर रहे हो जिसका कि बजट 2 करोड़ या उससे कम है, तो गाइज मतलब ना शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी आने वाले टाइम में, और शायद आज के बाद आपको 6 महीने बाद लगेगा कि शायद आपको उतना ज़्यादा ना चूज़ी नहीं होना चाहिए था या उतना ज़्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 महीने में प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन 2 करोड़ से नीचे के सेगमेंट में प्राइसेस कम होने की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखती है, और जो नए प्रोडक्ट आएंगे वो सारे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आएंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल वीडियो फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल एंड यूजर। मेरे मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर हैं वो इसी प्राइस पॉइंट के हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक बड़ा ऑनेस्ट ट्रूथफुल मैसेज था मेरी तरफ से। आई होप आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और एंड यू विल ऑल्सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से गाइज आई विल सी यू अगेन वेरी सून। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन आवर वीडियोज़ and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.